हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम अल्टरनेटर से रिलेटिव कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्यूटेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायनमो, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इग्निशन कॉइल। आंसर है इसका कम्यूटेटर का प्रयोग डायनमो में किया जाता है। अगला है, स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ का संपर्क कहाँ होता है? आर्मेचर, आर्मेचर शाफ्ट, अंत कवर, काउंटेटर। आंसर है इसका काउंटेटर में। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइव पिनियन, ड्राइव चरखी, ड्राइव युग्म, ड्राइव शाफ्ट। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ड्राइव पिनियन का प्रयोग किया जाता है इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, योक, कार्बन ब्रश। आंसर है इसका रोटर वाइंडिंग। तो स्टेटर के अंदर जो रोटर होता है वो घूमता है। अगला है, उच्च दर पर शुल्क लगाने का संभावित कारण कौन सा है? ढीले बढ़ते, उड़ा फ्यूज तार, टूटी हुई ड्राइव बेल्ट, वोल्टेज नियामक, घुमावदार खुला। आंसर है इसका डी। अगला है, कौन सा एसी आपूर्ति का उत्पादन करता है? डायनमो, अल्टरनेटर, स्व मोटर, ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन है इसका बी, अल्टरनेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य है? तो आंसर है इसका अल्टरनेटर फील्ड करंट को आवश्यकता अनुसार सीमित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी बाइंडिंग स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में मदद करती है? आर्मेचर बाइंड, फील्ड बाइंडिंग, सोलेनॉइड बाइंडिंग, यौगिक यौगिक बाइंडिंग। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फील्ड बाइंडिंग स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में मदद करती है। अगला है, जब इंजन चल रहा हो तो कोई चार्ज न होने का संभावित कारण क्या होता है? तो आंसर है इसका दोषपूर्ण डायोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि वाहन में कौन सा भाग बिजली पैदा करता है? बैटरी, मोटर शुरू करना, अल्टरनेटर, इग्निशन कॉइल। तो बिजली कौन पैदा करता है वाहन में? अल्टरनेटर के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कि बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा होता है? स्टार्टर स्विच, सोलोनॉइड स्विच, सवार, इग्निशन स्विच। ऑप्शन है बी, सोलोनॉइड स्विच जुड़ा होता है बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में। अगला है, कि अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में धारा प्रभावित करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? फील्ड कॉइल, आर्मेचर, वोल्टेज नियामक, डायोड। तो आंसर है इसका डायोड। अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में धारा को प्रभावित करने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कि अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? फील्ड कॉइल, ध्रुव के टुकड़े, वोल्टेज नियामक, सुधारक। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुधारक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कौन सा कारण है? ढीले कनेक्शन, ढीले माउंटिंग, फ्यूज इंडिकेटर लैंप, टूटी हुई ड्राइव बेल्ट। तो आंसर है इसका ढीले कनेक्शन। अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कारण है ढीला कनेक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है?
तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोलोनॉइड स्विच। अगला है, अल्टरनेटर इंजन से ड्राइव कैसे प्राप्त करता है? युग्म द्वारा, गियर द्वारा, श्रृंखला द्वारा, बेल्ट के द्वारा। तो अल्टरनेटर जो होता है वो इंजन से बेल्ट के द्वारा ड्राइव प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? चार्जिंग सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, प्रारंभिक प्रणाली, शीतलन प्रणाली। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रारंभिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टार्टर मोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है? ड्राइव पिनियन, रिंग गियर, ड्राइव चरखी, ड्राइव युग्म। तो आंसर है इसका ए, ड्राइव पिनियन। अगला है, कौन डीसी आपूर्ति का उत्पादन करता है? डायनमो, अल्टरनेटर, शो मोटर, ट्रांसफॉर्मर। तो जो डीसी आपूर्ति करता है डायनमो कहलाता है, और अल्टरनेटर एसी की आपूर्ति करता है। अगला है, स्लिप रिंग कहाँ, स्लिप रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायनमो, अल्टरनेटर, शो मोटर, ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर है इसका सी, शो मोटर में स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अल्टरनेटर शोर के संभावित कारणों में से कौन सा है? ढीले बढ़ते, उड़ा फ्यूज तार, टूटी हुई ड्राइव बेल्ट, वोल्टेज नियामक घुमावदार खुला। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ढीले बढ़ते। अगला है, अल्टरनेटर में कौन सा भाग करंट के बैक फ्लो को रोकता है? नियामक, रोटर कॉइल, स्लिप रिंग, दिष्टकारी डायोड। आंसर है इसका डी, दिष्टकारी डायोड। अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 है इसका ही, अल्टरनेटर से रिलेटिव, और ये इंस्टाग्राम चैनल है, आप इस पे सर्च कर सकते हो ITI मैकेनिकल मोटर व्हीकल। तो उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन और वीडियो है, तो आप वहां देख सकते हो। अगला है पार्ट 2 है इसमें, कि किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर उत्पन्न करता है? तो एसी धारा अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? तो कौन सा सिद्धांत है? तो फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर अल्टरनेटर काम करता है। क्वेश्चन तीसरा है, किस प्रकार की धारा की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है? तो आंसर है इसका, रोटर की होती है डीसी की। अगला क्वेश्चन है, बड़े आकार के अल्टरनेटर में फ्लक्स किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है इसका बी, घूर्ण आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो ऑप्शन है इसका सी, 2 स्लिप रिंग होती है। रोट अल्टरनेटर के रोटर में 2 स्लिप रिंग का प्रयोग होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए। अगला है, रोटर की डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? तो आंसर है इसका उत्तेजक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है? तो आंसर है सी, दोनों सोलिएंट पोल तथा बेलनाकार के। अगला है क्वेश्चन 8 है, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय सोलिएंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होता है? ऑप्शन डी है निम्न वो मध्य गति के। अगला क्वेश्चन है कि किस गति में प्राइम मूवर के प्राय बेलनाकार प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं? तो आंसर है इसका उच्च गति के। अगला है, निम्न में से किस बात पर
प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो आंसर है इसका अ और ब। मतलब प्रत्यावर्त अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या अल्टरनेटर की गति पर। अगला है 1500 आरपीएम पर चल रहा एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर के पोलों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 4 पोलों की संख्या होगी। अगला है 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति होगी। तो आंसर है इसका सी 50 हर्ट्ज। अगला है क्वेश्चन 13 सोलियंट पोल टाइप रोटर होते हैं। तो ये होते हैं व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे हैं। अगला है कि अगर कोई कुंडली चुंबक फ्लक्स के समकोण पर छेदन करे तो किस प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अधिकतम होगा। अगला है वाष्प टरबाइन चालित प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर किस घूर्ण गति पर कार्य करने योग्य बनता है। तो आंसर है इसका ए उच्च हाई पर। अगला है निम्न किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन सी ध्रुवों की संख्या तथा घूर्ण गति पर। अगला है निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में दर्शाते हैं। अगला है कि प्राइम मूवर की घूर्ण गति को समायोजित कर रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट स्थिर रहे। आंसर है इसका आवृत्ति अल्टरनेटर की आवृत्ति आउटपुट आउटपुट आवृत्ति स्थिर रहे। अगला है क्वेश्चन 19 कि निम्न में से कौन सी अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी चुंबकीय क्षेत्र स्लिप रिंग तथा ब्रुश आर्मेचर। अगला है निम्न में से कौन सा सही है। तो उसमें से सबसे सही है सबसे नहीं जो ए है वो सही है। आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित होती है। अगला है पार्ट 3 है उच्च घूर्ण गति वाले अल्टरनेटर में कौन सा रोटर उपयोग में लाते हैं। तो आंसर है डी बेलनाकार रोटर। अगला है बेलनाकार रोटर किस का बना होता है। तो बेलनाकार जो रोटर है वो स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेलनाकार रोटर की घूर्ण गति होती है तो कितनी होती है। 1500 से लेके 3000 आरपीएम तक। अगला है 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक का आउटपुट कौन से रोटर का होता है। तो ऑप्शन है आंसर है इसका बेलनाकार रोटर। अगला है स्टेड पोल रोटर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर उपयोग होने वाले रोटर हैं। तो आंसर है इसका बेलनाकार रोटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 एक्साइटर में कौन सा जनरेटर उपयोग में लेते हैं। तो आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी शंट जनरेटर कंपाउंड जनरेटर सन जनरेटर। अगला है एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है। तो शाफ्ट पर एक्साइटर को स्थापित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 8 एक्साइटर के साथ क्या उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर है इसका बी श्रेणी में रिहोस्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 अल्टरनेटर के विभान ज्ञात करने का सूत्र। तो ए
ये इसका राइट आंसर है। अगला है अल्टरनेटर में प्रेरित विभव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर 3 प्रकार के होते हैं। अगला है घूमने वाला भाग आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये घूमने वाला भाग के आधार पर अल्टरनेटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला है फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला है प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर में पोल्स की संख्या अधिक किस अल्टरनेटर की होती है। तो आंसर है इसका वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। अगला है प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर में पोल की संख्या कम किस अल्टरनेटर की होती है। तो प्राइम मूवर के आधार पर स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर की संख्या कम होती है। अगला है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में ईंधन के रूप में क्या काम लेते हैं। तो बी कोयला गन्ने की खुदाई। अगला है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में डीसी सप्लाई किसे देते हैं। तो रोटर वाइंडिंग को दी जाती है। अगला है घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर में कम क्षमता वाला अल्टरनेटर कौन सा है। तो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। अगला है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या रहता है। तो इसमें आर्मेचर रहता है। ये थे कुछ अल्टरनेटर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन।